सोमा ने कहा, जब माता ने यह कहानी हनुमान जी को सुनाई तब उन्होंने कहा था कि उन्हें नहीं पता था कि ये सारी घटना सूक्ष्म जगत में घटी थी या उन्होंने कोई सपना देखा था। लेकिन वो इस बात से संतुष्ट थी कि लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हो गई थी, जबकि शक्ति लगने के बाद सबको लग रहा था कि लक्ष्मण का जीवन शेष नहीं था। हनुमान जी ने सोमा को बताया था कि जब वो संजीवनी बूटी लेकर आए थे और जब लक्ष्मण ने अपनी आंखें खोली थीं, तब लक्ष्मण के जो पहले शब्द थे जो उन्होंने श्री राम से कहे वो ये थे, सीता माता कहाँ है। जब श्री राम ने उन्हें बताया कि सीता रावण की कैद में है, लक्ष्मण ने तब गर्दन हिलाकर कहा था, नहीं, ये संभव नहीं हो सकता। मैंने उन्हें यहाँ देखा था, मैंने उन्हें अपने समीप खड़े देखा था। और इसलिए हनुमान जी जानते थे कि वास्तव में सीता माता ने यमदेव से शास्त्रार्थ करके लक्ष्मण को प्राणदान दिया था। माता के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। हालांकि उनकी ऊर्जा क्षीण हो गई थी, युद्ध भी लगभग समाप्त हो गया था। यमदेव के साथ हुई इस घटना के विषय में उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया था सिवाय हनुमान जी के। ये लगभग माता के शरीर त्यागने से कुछ समय पूर्व ही था जब पार्वती माँ ने श्री राम को इस घटना के विषय में बताया। जब मैंने माता से इस विषय में पूछा, मैंने मतलब सोमा ने, तो माता मौन रही और कुछ अधिक ना कहते हुए वो इतना ही बोली कि उन्होंने वहाँ वही किया जो कोई भी माँ अपने पुत्र के लिए करना चाहती है और उसे करना चाहिए। लक्ष्मण बेशक माता सीता के लिए उनके पुत्र की तरह थे। सोमा ने कहानी सुनाना बंद कर दिया क्योंकि उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, वो भावुक हो गई थी। कुछ समय बाद वो सामान्य हुई तो बोली, माता के बारे में इतना कुछ है जिसे कोई नहीं जानता। उनका कार्य अनदेखा रहा, वो दुनिया से छिपाकर सब कुछ करती रहीं, मौन, तपस्या, और माता को इसी में संतोष था। वे कई बार मुझसे कहती थीं, इस दुनिया को संरक्षित करने का सच्चा कार्य इंसान की आँखों और कानों से परे होता है। दिन ढलकर कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। हम यानी मीनाक्षी समय और स्थान की सीमा को लांघकर किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुके थे और जैसे ही मैं वापस अपनी सामान्य चेतना में लौटी, मैंने अपने चारों ओर देखा कि सोमा की छोटी सी कुटिया अब अनेकों तपस्वियों से भर चुकी थी। कुछ बैठे थे, कुछ खड़े थे और कोई छोटी सी खिड़की से अंदर झांक रहे थे। वे लोग आए तो थे भौतिक शरीर की शुद्धा शांत करने, किंतु उन्हें उनकी आत्मा को पोषित करने के लिए ये कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। शायद अब हमें आपको विश्राम कर लेने के लिए छोड़ देना चाहिए। सोमा, आप पूरे दिन से निरंतर वार्तालाप कर रही हैं, आप थक गई होंगी और हम सब पूरी तरह रोमांचित हो चुके हैं इस कथा को सुनकर जो आपने हमें सुनाई है, मेरी माँ ने सोमा से कहा। सोमा ने सिर हिलाया। हम बस अंत के निकट ही आ चुके हैं। मैं कहानी के इस भाग का अंत, इसमें माता के बलिदान के विषय में बताया गया है, कल पूरी तरह से आपको बताऊंगी। दोनों तरफ की सेनाओं का महान नुकसान हुआ था। वन्य जीवन, पेड़ पौधे, जल जीवन और सभी जीव जंतुओं को इससे क्षति पहुंची थी। अब समय था श्री राम का रावण का सामना करने का। माता ने श्री राम को रावण की वास्तविक पहचान के विषय में कुछ भी नहीं बताया था। जो भी उन्होंने देखा था यह सोचकर कि युद्ध को और अधिक बाधित कर सकता है। वे शांत रहीं, किंतु श्री राम को इसका सहज बोध था। इस कारण उनका कार्य कठिन होने के साथ साथ अनिवार्य था। उन्हें अपने भक्त को इस अति भ्रम से मुक्त करने की नितांत आवश्यकता थी, जो अपने मादकता व घमंड में अपने प्रभु से, अपने स्वामी से बहुत दूर जा चुका था। लंका में बिताए अपने समय में माता ने यथासंभव रावण के मस्तिष्क में गहराई तक ये बात उसके अंदर भर दी थी कि जो काम सीता माता ने किया था वो सर्वोत्तम था। उसका मानसिक बल, कुशाग्रता और विवेचना क्षमता आदि कई महीनों की नींद के अभाव में कमज़ोर पड़ गया। अब श्री राम की भूमिका शुरू हो गई थी इस कहानी को अंतिम चरण में समाप्त करने के लिए। वास्तव में ये श्री राम का प्रेम था जिसने रावण का अंत इस प्रकार से किया। जैसे कि वे रात दिन युद्ध कर रहे थे,
श्री राम ने देखा माता सीता ने किस प्रकार रावण द्वारा निर्मित छल कपट के भ्रम जाल को तोड़ दिया था। माता ने इस बात को कुछ इस प्रकार बताया। वे ध्यानावस्था में बैठी थीं। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके ऊपर एक अद्भुत प्रेम के झरने की बारिश हो रही थी, जो खत्म होने का जैसे नाम ही नहीं ले रही थी। इस तरह से प्रेम का एक झरना जैसे उनके ऊपर कोई प्रवाहित कर रहा था। यह अनुभूति सीता जी को लंका में हुई थी, जिसके विषय में उन्होंने अपनी दासी, अपनी सेविका सोमा को बताया था जब वो अयोध्या में वापस आ गई थी। उन्हें ऐसा लगा था जैसे कोई विस्तृत सफ़ेद निर्मल जल का प्राकृतिक स्रोत है, जिसमें अमृत जल की धाराएं फूटकर उन पर आशीर्वाद की वर्षा करनी थी। आहिस्ता से उन्होंने जब अपनी आंखें खोलीं, उन्होंने देखा निर्मल प्रेम की कोमल लहरें हर वस्तु पर फैल करके उन्हें अलौकिक दिव्यता प्रदान कर रही थीं, चाहे पेड़ पौधे हों या उनके आसपास मौजूद सुरक्षा कर्मचारी। फिर माता को एहसास हुआ कि यह अभूतपूर्व प्रेम श्री राम की ओर से आ रहा था। इससे पहले कि वे अपना आखिरी तीर चलाते, चंद क्षण वहाँ अपने स्थान पर स्थिरता से ठहरकर रावण की दिव्य आत्मा को आत्मज्ञान व सहज बोध का अनुभव करवाकर उसे उसके भ्रमजालों से श्री राम ने मुक्त कर दिया। उन्होंने अपने अनुपम प्रेम की अलौकिक बौछार कर उसे पवित्र कर दिया। फिर अंतिम तीर कमान पर चढ़ाया और जड़ से उसके 10 विध्वंसक गुणों का नाश कर दिया, उन गुणों का जिन्होंने रावण को अपना बंदी बना करके रखा हुआ था। जब रावण मरणासन्न अवस्था में गिर पड़ा, तब उन दोनों में परस्पर संवाद हुआ। अत्यंत विनम्र भाव से रावण ने श्री राम से पूछा कि क्या अब वो अपने वास्तविक घर लौटने के लिए तत्पर है। श्री राम ने उदासीपूर्ण स्वर में सिर हिलाकर अस्वीकृत करते हुए कहा, यूँ तो तुम्हारे अधिकांश कर्मों के बंधन मैंने काट दिए हैं। जो जो कर्म रावण ने किए थे उसे एक जन्म और लेना होगा। स्वयं को पूर्णतः स्वतंत्र करने के लिए उसे आश्वस्त करना होगा कि उसने अपनी काम वासना एवं अहंकार के जहरीले बीजों का पूरी तरह से नाश कर दिया है, और ये आखिर चेष्टा उसे स्वयं ही करनी होगी। जैसा कि उसे पूर्वाभास हो गया था कि वो अपने अंतिम जन्म से पूर्व 100 वर्षों तक भटकने के लिए विवश था। उसे बहुत लंबा समय लगेगा उच्च आयामों में फिर से प्रवेश पाने के लिए भगवान की स्वीकृति को पाने में। माता जान चुकी थी जब युद्ध का अंत हुआ, ठीक उसी समय जो अमृत प्रवाह उन पर हो रहा था वो रुक गया। जैसे ही वे ध्यान से बाहर आने लगी, वे प्रेम की तरंगें आग की लपटों में रूपांतरित हो गईं, जिन्होंने उनका पूरा शरीर अग्नि से परिग्रहित कर दिया। जो अमृत वर्षा माता सीता भगवान श्री राम की ओर से कर रही थी, युद्ध के रुकते ही वो अमृत की वर्षा जैसे अग्नि की लपटों में रूपांतरित हो गई, जो माता सीता के चारों ओर व्याप्त थी। उनकी साधना से निकली महान तेज की ऊर्जा अग्नि में परिवर्तित हो गई थी। इसलिए उस क्षण श्री राम और अन्य सभी ने उन्हें अग्नि के मध्य स्थित पाया। लक्ष्मण ये देखकर विचलित हो उठे। उन्हें लगा कि माता को जीवित अग्नि में जलाया जा रहा था। वे उन्हें बचाने के लिए आगे आए, किंतु श्री राम ने सबको वस्तु स्थिति को समझकर लक्ष्मण को रोक दिया। अचंभित होकर इस दृश्य को देखते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने उस स्थान की सारी अपवित्रता और युद्ध के दुष्परिणाम को भस्म कर दिया है अपनी योग की अग्नि से। ये अग्नि उनकी तपस्या की महान उपलब्धि है। इस अग्नि में इस स्थान के सभी अपवित्रता को, नकारात्मक ऊर्जा को भस्म हो जाने दो। जब श्री राम ने लक्ष्मण से ये सब कहा तो लक्ष्मण समझकर शांत हो गए। वो अग्नि फिर उनके शरीर के भीतर समा गई और माता सीता फिर से पूर्ववत अवस्था में आ गई और शांत हो गई। उसी क्षण अयोध्या में उन्होंने जो अग्नि का ज्योतिपुंज प्रज्वलित किया था वो भी बुझ गया। सोमा ने बताया, मैं उसको लगातार देख रही थी, पहरा दे रही थी, जैसा कि वनवास जाते समय माता ने निर्देश दिया था। जब वो एक तेज ज्वाला में परिवर्तित हुआ और फिर बुझ गया, उसे सोमा ने देखा।
लगातार 14 वर्षों तक जलने के बाद माता की वो ज्योति जो अयोध्या के महल में थी शांत हो गई, बुझ गई। और मैं उसी समय समझ गई कि ये या तो विजय का संकेत है या मृत्यु का। सोमा ने बताया। लंका में अग्नि की लपटों का माता के शरीर में समाहित होने के पश्चात उन्होंने श्री राम की उपस्थिति का अनुभव किया और उन्हें देखने के लिए अपनी आंखें खोली। अपूर्व प्रसन्नता को उस घड़ी में अत्यंत हर्ष के साथ उन्होंने उठकर श्री राम का अभिनंदन करना चाहा, किंतु बहुत दिनों से वे अपने पैरों पर खड़ी नहीं हुई थी और अमृत प्रवाह के बंद हो जाने से अचानक उनकी देह भोजन व पानी के अभाव में बहुत दुर्बल हो चुकी थी। जैसे ही उन्होंने उठने का प्रयत्न किया, सारी सृष्टि उनके सामने चक्कर खाने लगी और माता बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी।